तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2007 में आई मूवी तीत को। इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 जो कि ठीक ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है ब्रैड और डॉन। उनके पेरेंट्स भी वहीं पर बैठे होते हैं जिनका नाम होता है बिल और किम। इन दोनों की दूसरी शादी हुई होती है तो डॉन ब्रैड की स्टेप सिस्टर होती है, बट वो उसे एज ए सिस्टर नहीं मानता। तभी बिल को ब्रैड की चीख सुनाई देती है तो वो उसके पास भाग के जाता है। वो देखता है कि ब्रैड की उंगली कटी होती है। उनको लगता है कि डॉन ने उसकी उंगली मुंह से काट दी है, बट ऐसा होता नहीं। फिर हमें सीधा डॉन की टीनेज लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक क्रिश्चियन ग्रुप द प्रॉमिस की स्पोक्स पर्सन बन गई है और वहाँ पर लेक्चर दे रही है। वहाँ वो अपने फ्रेंड अलीशा और फिल के साथ गई होती है। वो उन्हें अपने माँ की बीमारी के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पर एक टोबी नाम का लड़का आता है। डॉन जब टोबी को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है और सेम टोबी के साथ भी होता है। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। टोनी बताता है कि वो उस टाउन में नया आया है और वो जल्द ही उन लोगों के ही स्कूल में ही ज्वाइन होने वाला है। फिर उसके बाद डॉन वहाँ से घर आ जाती है और अपने मॉम से मिलती है। वो अब काफी बीमार चल रही थी, बट उसके डैड और वो मिलकर उनका ख्याल रख रहे होते हैं। जब डॉन बाथरूम में नहाने जा रही होती है तभी ब्रैड वहाँ उसको परेशान करने लगता है। वो अभी भी डॉन को बस परेशान ही करता था और उसकी लाइफ कुछ भी नहीं थी, बस गेम खेलना और लड़कियों के साथ खेलना, यही करता रहता था। अगले दिन डॉन स्कूल जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल में लड़के उसको पटाने के लिए पीछे पड़े हैं, पर उसकी नज़र सीधा टोबी पर ही जाती है। फिर हम देखते हैं कि बायोलॉजी क्लास चल रही होती है जहाँ बुक्स में फीमेल पार्ट्स के ऊपर स्टिकर चिपका होता है। बच्चों के पूछने पर सर बताते हैं कि ये अथॉरिटी से ही ऑर्डर है कि फीमेल पार्ट्स को नहीं दिखाया जाएगा, और मुझे लगता था कि सिर्फ इंडिया में ही एजुकेशन का बुरा हाल है। स्कूल के बाद डॉन और टॉबी एक मूवी देखने जाते हैं। वो एक अडल्ट मूवी होती है जिससे देखकर टॉबी को कुछ कुछ होने लगता है। वो डॉन के साथ कुछ करना चाहता है पर डॉन उसके इशारे नहीं समझ पाती और वो ऐसे ही रह जाता है। उधर ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके उंगली का चोट का निशान देखती है तो उसके बारे में पूछती है। तब ब्रैड बताता है कि बचपन में डॉन ने काट लिया था, तभी से ये ऐसा निशान पड़ गया। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तब तो वो बहुत छोटी थी तो इतना बड़ा घाव कैसे। इस पर ब्रैड कोई भी जवाब नहीं दे पाता। अब वहीं डॉन और उसके फ्रेंड्स मूवी देखने के बाद घूमने के लिए एक लेक पर जाते हैं। वहां पर एक गुफा भी होती है। अलीशा बताती है कि यहाँ जो कपल्स आते हैं वो लेक में तैरने के बाद उसी गुफा में जाकर इंटीमेट होते हैं। अब टॉबी और डॉन लेक के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। डॉन बताती है कि वो अब तक वर्जिन है और वो चाहती है कि शादी के बाद ही अपने हस्बैंड के साथ ही सब कुछ करे। टॉबी अपने बारे में बताता है कि वो वर्जिन नहीं है, उसने 1 साल पहले अपनी एक्स के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन वो उसकी बहुत बड़ी भूल थी। अब रात होने पर डॉन अपने घर आ जाती है और अपने बेड पर लेटकर खुद को टॉबी के साथ इमेजिन करने लगती है। वो इमेजिनेशन में खोकर खुद से प्यार करने लग जाती है, पर तभी अचानक से एक गंदा सा क्रिएचर उसके दिमाग में आ जाता है जिससे कि उसका सारा मूड खराब हो जाता है और उसका खुद से प्यार करना अधूरा रह जाता है। डॉन अगले दिन टोबी को फोन करती है और उससे दूर रहने को कह देती है। टोबी कुछ कह पाता उससे पहले ही डॉन फोन कट कर देती है। डॉन ने भले ही टोबी को दूर रहने को बोल दिया था पर वो उसके दिल और दिमाग में बस चुका था, जिससे कि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। उससे अब ये सहन नहीं होता तो टोबी को कॉल करके उसी लेक के पास बुला लेती है। जब टोबी आता है तो डॉन उसे लेक में तैरने के लिए ले जाती है। वो दोनों तैर रहे होते हैं और खूब सारी इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों उसी गुफा में चले जाते हैं जहाँ सब करते थे। अब टोबी डॉन को किस करने लगता है और डॉन को अच्छा लग रहा होता है पर उसे रुकने को कहती है, पर टोबी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। डॉन पूरी तरह से ट्राई करती है टोबी को रोकने पर उस हाथापाई में डॉन का सर पत्थर से टकरा जाता है और वो हल्का फुल्का बेहोश हो जाती है। अब टोबी इस बात का फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है, पर जैसे वो करता है तो दर्द की वजह से डॉन को होश आ जाता है और वो चिल्लाकर उसे अपने ऊपर से हटाने लगती है, पर वो जबरदस्ती करे जा रहा होता है। लेकिन तभी टोबी की चीख निकल जाती है। हम देखते हैं कि टोबी का प्राइवेट पार्ट कट चुका होता है और वो जमीन पर पड़ा होता है। अब डॉन को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। वो जोरों से चिल्लाने लगती है। टोबी दर्द के मारे पानी में ही कूद जाता है। डॉन वहीं रुककर उसका पानी से बाहर आने का वेट कर रही होती है, पर वो वहां से वापस ही नहीं आता। तब डॉन घर चली जाती है। घर में उसको बार बार वही सीन याद आ रहा होता है। वो गुस्से में तोड़फोड़ करने लग जाती है। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलती है। डॉन उनसे घुमा फिरा के टोबी के बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि उन्होंने कल से टोबी को कहीं भी नहीं देखा। अब ये सुनकर डॉन और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है।
वो अपनी स्पीच देने द प्रॉमिस ग्रुप में जाती है, बट उसके मन में वही सब चल रहा होता है जिसकी वजह से वो कुछ भी ठीक से नहीं बोल पाती। तो वहाँ का लीडर उसे स्टेज से निकाल देता है। अब वहीं पर पार्टी शुरू हो जाती है जहां डॉन अकेले गुमसुम सी बैठी होती है। तभी वहां पर रायन आता है जो कि उसे पहले से ही पसंद करता था। डॉन रायन से उसे घर छोड़ने को कहती है तो वो उसे घर छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले वो उसको डेट के लिए पूछता है, पर डॉन बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। वो घर जाने के बजाय उस लेक पर जाती है जहाँ पर देखती है कि टोबी का प्राइवेट पार्ट अभी भी वहाँ पड़ा है और उसे कोई कीड़ा खा रहा है। ये देखकर डॉन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो अपने घर आती है और अपने बुक में से उस स्टिकर को हटाने की कोशिश करती है जो कि फीमेल पार्ट में चिपका हुआ था। जब वो हटता है तो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो ऐसे रिएक्शंस दे रही होती है जैसे कि उसने वो पहली बार देखा हो और उसके बॉडी में कुछ और ही हो। वो और जानने के लिए इंटरनेट पे सर्च करने लगती है तो उसे उसमें एक आर्टिकल मिलता है जिसमें कि वजाइना डेंटाटा नाम की माइथोलॉजी के बारे में लिखा होता है। उसमें लिखा था कि बहुत सालों पहले लड़कियों के वजाइना में दांत हुआ करते थे, जिसकी वजह से संभोग करने के लिए लड़कों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी और उन्हें काफी इंजरीज भी आ जाती थी। और ऐसा 1 करोड़ लड़कियों में से किसी एक के ही होता है कि उसकी वजाइना में दांत निकल आते हैं। अब डॉन ये सब पढ़ के घबरा जाती है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। वो तुरंत अपनी साइकिल उठाती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आई है, तो वो बोल देती है कि बस नॉर्मल चेकअप कराने के लिए ही आई है। अब डॉक्टर उसकी वजाइना को चेक करने लगता है तो उसे बाहर से एकदम नॉर्मल ही लग रही होती है। अब वो ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए अपनी फिंगर्स ही अंदर डालने लग जाता है। डॉन रोक रही होती है पर वो नहीं सुनता। डॉन को दर्द होने लगता है, तभी डॉक्टर की चीख निकल जाती है जिसे देखकर डॉन भी चीखने लग जाती है। डॉक्टर का हाथ उसके वजाइना में ही फंस जाता है। जब डॉक्टर उससे अलग होता है तो पता चलता है कि जितनी उंगलियां उसने अंदर डाली थी वो सब कट के बाहर आ गई थी। अब ये देखकर डॉन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। घर जाते टाइम वो देखती है कि एक पुलिस वाला टॉबी की गाड़ी चला रहा होता है तो वो लेक की तरफ चली जाती है जहां वो देखती है कि टोबी की लाश लेक से निकाली जा रही है। अब ये देखकर डॉन के पूरे होश उड़ जाते हैं। वो वहां से निकलकर घर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन उसका भाई वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है। डॉन डैड को कॉल करके उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। काफी रात हो जाने पर उसके डैड उसे घर जाकर आराम करने को कहते हैं। वो जब घर जाती है तब भी उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड से लगा पड़ा होता है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो रैन के पास चली जाती है। वो रोते हुए उसको सब कुछ बताने लग जाती है कि उसने टोबी को मार डाला है और उसके वजाइना में तीत्स हैं। वो यही सब बड़बड़ा रही होती है पर रैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, पर उसको शांत करने के लिए उसे गले लगा लेता है। फिर डॉन बाथ टब में नहा रही होती है और वहीं बाहर रैन कमरे को कैंडल से सजा रहा होता है डॉन का मूड बनाने के लिए। जब डॉन बाहर आती है तो दोनों एक साथ में ड्रिंक करते हैं। उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। डॉन को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, पर उसे ये भी ख्याल आता है कि रैन के साथ भी वैसा ही ना हो जैसा बाकी लोगों के साथ हुआ। पर रैन उसे भरोसा दिलाता है और फिर शुरू हो जाता है। वो दोनों काफी देर तक संभोग करते हैं पर फिर भी कुछ भी नहीं होता, जिससे कि डॉन को काफी अच्छा फील हो रहा होता है। डॉन शीशे में खुद को बिना कपड़ों के देख रही होती है और किसी भी तरह से हादसा न होने पर वो काफी खुश हो रही होती है। वहीं डॉक्टर को टोबी का पोस्टमार्टम करते टाइम एक दांत मिलता है। डॉक्टर और पुलिस नहीं समझ पा रही होती है कि टोबी के साथ हुआ क्या है। फिर हम देखते हैं कि डॉन को अब रैन के साथ करने में अच्छा लगने लगता है, इसीलिए वो उसके साथ बार बार करती है। एक दिन वो दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तब रैन का कॉल आता है जिससे कि पता चलता है कि उसने अपने फ्रेंड से बेट लगाई थी कि अगर वो डॉन के साथ इंटीमेट होगा तो वो शर्त जीत जाएगा। अब ये सब सुनकर डॉन को गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वो रैन का काट देती है और उसे वहां वैसा ही छोड़कर चली जाती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि डॉन जब अपनी इच्छा से इंटीमेट होती है तब कुछ भी नहीं होता, बट कोई जब उसके साथ गलत तरीके से इंटीमेट होने की कोशिश करता है तब उसके वजाइना के अंदर जो भी होता है वो कट जाता है। डॉन वहां से हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की अब डेथ हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि डैड ब्रैड के रूम में जाते हैं और उसे घर छोड़ने के लिए कहते हैं, पर ब्रैड उनकी बात नहीं मानता और उनसे लड़ाई करने लगता है। डैड उस पर भारी पड़ रहे होते हैं तो वो अपना कुत्ता ही उन पर छोड़ देता है जो कि उन्हें काट भी लेता है। तब ब्रैड बताता है कि मैं डॉन से प्यार करता था, बट आपने उसकी मॉम से शादी करके उसे मेरी बहन बना दिया, इसीलिए मैं आपसे और मॉम से नफरत करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड की गर्लफ्रेंड डैड को हॉस्पिटल लाई होती है जहाँ पर डॉन मिल जाती है। जब वो डैड से चोट के बारे में पूछती है तब ब्रैड की गर्लफ्रेंड बताती है कि ये सब ब्रैड ने किया है। वो ये भी बताती है कि तुम्हारी मॉम उस दिन हेल्प के लिए चिल्ला रही थी पर ब्रैड ने उसे हेल्प करने नहीं दी थी।
ये सब सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ब्रैड से बदला लेने का सोच लेती है। वो घर जाती है और खूब अच्छे से तैयार होने के बाद ब्रैड के रूम में जाती है और वो उसे सेड्यूस करने लग जाती है। अब ब्रैड ने डॉन को बहन की नज़र से कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो सेड्यूस हो भी जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। जब वो इंटीमेट हो रहा होता है तब उसे अपने बचपन का किस्सा याद आता है कि उसकी उंगली कैसे कटी थी। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने डॉन को हैरेस किया था, इसीलिए उसकी उंगली कट गई थी। अब ये चीज उसको याद आती है, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि डॉन ने अब उसका भी काट दिया होता है। डॉन जैसे ही खड़ी होती है तो उसका प्राइवेट पार्ट वजाइना से निकलकर गिरता है और तभी ब्रैड का डॉग आकर उसे खा जाता है। इसके बाद डॉन ब्रैड को उसी हालत में छोड़कर चली जाती है जैसे कि उसने मॉम को छोड़ा था। अब वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए अपनी साइकिल से बैग लेकर निकल जाती है, पर थोड़ी दूर जाने पर ही उसकी साइकिल खराब हो जाती है। तब वो वहां पर लिफ्ट लेती है। लिफ्ट देने वाला एक बुढ़ा सा आदमी होता है। रात हो जाने पर वो बुढ़ा अपनी कार एक सुनसान जगह पर खड़ी करता है और डॉन को हवसी टाइप स्माइल देना शुरू कर देता है। डॉन कार से निकलने लगती है, पर बुढ़े ने डोर्स लॉक कर दिए होते हैं। वो पहले तो थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर वो कैमरे की तरफ एक क्रीपी सी स्माइल देती है क्योंकि उसे पता होता है कि बुढ़े के साथ अब क्या होने वाला है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने जो इस मूवी में देखा वो अगर सच में होने लग जाए तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे रेप केसेस होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि तब हर मर्द को यही डर होगा कि कहीं उसका कट ना जाए। बट जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कितने सारे रेप केसेस फेक होते हैं, तो वैसे ही इस चीज का भी गलत इस्तेमाल होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इंसान का दिमाग अच्छी चीजों के बजाय बुरी चीजों में ज्यादा लगता है। मैंने इस मूवी को देखने के बाद वजाइना डेंटाटा के बारे में सर्च किया तो पता चला कि हर रिलीजन में पुराने टाइम पे वजाइनल टीथ होने की बातें कही गई हैं। अब ये माइथोलॉजी कितनी सही है या गलत ये मैं कुछ कह नहीं सकता, पर चाहे तो आप भी सर्च करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन तीत मूवी का। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।